श्री कृष्णाय वयम नमः। शुभारंभ हुआ श्रीमद् भागवत का। भारतवर्ष में 4 भूमि मुख्य हैं और जहां हरि की चर्चा हो वो भूमि कोई देव भूमि से कम नहीं होती, तीर्थ हो जाती है। तो हमारे भारतवर्ष में 4 मुख्य भूमि कौन सी है? पहली आती है तपोभूमि, दूसरी आती है देव भूमि, तीसरी होती है ऋषि भूमि और चौथी है पितरों की भूमि, पितृभूमि। देवभूमि कौन सी अपने यहां पे? देवभूमि, बहुत सुंदर। देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड, हरिद्वार को। दूसरी है तपोभूमि। तपोभूमि कौन सी है? तपोभूमि कहा जाता है चित्रकूट को, जहां मेरे प्रभु श्री राम ने तप किया। तीसरी भूमि होती है ऋषि भूमि, जहां पर 88,000 ऋषियों ने तप किया, नैमिषारण्य है ना। 88,000 ऋषियों ने तप किया उस भूमि पर। और चौथी भूमि है पितृभूमि, वो है पितरों का क्षेत्र, गया। गया सो गया, नाम सुना है गया क्षेत्र का, जहां मुंड और पिंड सदैव होते रहते हैं, वहां पितृवास करते हैं। हर कुल के पितृ यह मन में आशा करते हैं कि मेरे घर में कोई ऐसा सपूत पैदा हो जो मुझे गया करा दे, या मुझे भागवत का श्रवण करा दे, या मुझे गंगा का स्नान करा दे। हर कुल के पितरों की चाहत होती है। और सज्जनों, तीर्थों में जाना, गंगा स्नान करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन और गया क्षेत्र में धर्म कर्म करना, ये आपकी कल्पना नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। आपके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो जो आपसे कराना चाहते हैं या उन्होंने आपको इस लायक समझा है, भाई उनकी कृपा में तो कमी नहीं है, लेकिन हमारी नालायकी में भी कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। फिर भी वो कृपा करते हैं। तो ये उनकी ही प्रेरणा है, ये उनकी ही इच्छा है कि जिसकी कृपा से आज हम यहां पर इतने शुभ मास में, कौन सा महीना चल रहा है ये? मां कौन बोला भाई? हाँ, मार्गशीर्ष, अगहन का महीना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में भी जो मार्गशीर्ष मास है वो मैं हूं, वृक्षों में जो पीपल है वो मैं हूं। इतना पुण्यशाली, वैभव देने वाला ये मास है। आप लोग गुरुवार का तो व्रत करते होंगे या किए होंगे। कोई व्यक्ति सिर्फ इस अगहन के महीने के 4 बृहस्पतिवार गुरुवार का ही व्रत कर लेना, तो उसे पूरे साल के किए हुए गुरुवार के व्रत का फल उसे मिल जाता है। इतना पावन है ये अगहन का महीना। हाँ, भगवान विष्णु जी का साक्षात मास है ये अगहन का महीना, मार्गशीर्ष। अगहन की अमावस्या, अगहन की एकादशी, जो एकादशी का प्रारंभ है और एकादशी का जो विश्राम है ना, वो इसी महीने में है। जो पहली एकादशी है ना, उसको अपन कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। जिस दिन एकादशी का जन्म हुआ, प्रकट हुई, जब से एकादशी चली, वो अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है, उत्पन्ना एकादशी। और सारी की सारी 24-26 एकादशी होने के बाद में जो आखिरी एकादशी है, जिस पर मोक्ष
व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी। वो अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो हमारे श्रीमद् भागवत के विश्राम के दिन है। कितना शुभ संयोग है। अगहन मास का महीना, मोक्षदा एकादशी के दिन कथा का विश्राम, सोने पर सुहागा। कितना सुंदर शुभ संयोग। लोग तो पानी पीने कुएं के पास जाते हैं, अब डायरेक्ट कुआं यहां आ गया हो और फिर भी ना पिए, फिर भी ना तृप्त हो, तो महाराज वो हमारी मूर्खता है। कुछ समय, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। मैं 24 घंटे की कथा नहीं कह रहा हूं, या 12 घंटे की भी कथा नहीं है, कंटिन्यू 6 घंटे की भी कथा नहीं है। 4 घंटे का समय दिया है, लेकिन खींच तान के वो 3 घंटे 2.5 घंटे ही सही कथा होती है। बाकी तो हमारी और आपकी कथा है। बोलो राधे राधे।